गुड मॉर्निंग साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आज फिर करंट अफेयर की क्लास को लेकर हाजिर हुआ हूँ और बेहतरीन कलरफुल पीडीएफ के साथ हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज की आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जो भी मेरे नए कैंडिडेट जुड़े हैं इस चैनल के, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो क्लास को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के हम आप आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, समाज के वंचितों के हितैषी बाबू जगजीवन राम की 170वीं जयंती भी मनाई गई हाल ही में। ये किस तारीख को मनाई गई? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 6 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है 3 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 अप्रैल को मनाई गई है। ठीक, आगे इसके हम विविध व्याख्या के बारे में बता दें आपको। जो बाबू जगजीवन राम है, इनका जन्म अगर पूछे तो जन्म इनका हुआ था 5 अप्रैल। ठीक, 5 अप्रैल को हुआ था 1908 में। और स्थान अगर पूछे तो स्थान है ये आरा में पड़ता है, बिहार में, चंदवा गांव। ठीक, वर्तमान भोजपुर में है। और इनकी और आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ। 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किए हैं। और 1970 में क्या थे? रक्षा मंत्री भी थे, 1970 से 74 तक। और इनको मैं बता दूँ, ये अनुसूचित जाति के रहने वाले चमार कैटेगरी के थे। और बात करें आगे इनके, 1974 के बाद ये 1974 और 77 के बाद ये कृषि और सिंचाई मंत्री भी बने थे। ठीक, आगे प्रश्न है हमारा, डोप पॉजिटिव मामले में भारत किस नंबर पर पहुंच गया है? डोपिंग टेस्ट के मामले में भारत किस नंबर पर है? तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन थ्री है पांचवा और डी है तीसरा। तो जो डोपिंग टेस्ट के मामले में भारत का स्थान इसमें है पहला। डोप टेस्ट में भारत पहला स्थान है। ठीक, और डोपिंग टेस्ट के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। जो डोप टेस्ट होता है, इसको करवाता कौन है? एक वर्ल्ड में एक संस्था है, वाडा है, और अपने भारत में एक है नाडा। ठीक, ये नाडा है। अब इसकी मैं कहानी बता दूं वाडा और नाडा की। तो वाडा जो है वर्ल्ड की संस्था है और नाडा भारतीय संस्था है। इसकी स्थापना के बारे में मैं बता दूं आपको। स्थापना वाडा की जो है, इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर को। ठीक, 10 नवंबर 1999 को हुई थी वाडा की। और नाडा की स्थापना के बारे में मैं बता दूं तो नाडा जो है ये 24 नवंबर 2005 को हुई थी इसकी। 24 नवंबर 2005 में इसकी स्थापना। वाडा के अध्यक्ष के बारे में मैं बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व वित्त मंत्री थे जॉन फाहे, वाडा के जॉन फाहे हैं अध्यक्ष। जॉन फाहे, ठीक, जॉन फाहे इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय अगर बता दें वाडा के, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और नहीं, सॉरी, इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ठीक, कनाडा में इसका मुख्यालय है वाडा का। और भारत का जो नाडा है, इसके जो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके बारे में बता दें नाडा के, तो पीटर वेल्च हैं, जो अभी नए इस पद पर आए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीप टेक प्लेटफॉर्म का लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन, ये किसने नहीं है, यहाँ पे किसानों हैं। ठीक, लिख लीजिए, किसानों की आय है, किसानों की आय बढ़ाना है। यह मिशन किस तकनीक शाखा का है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए किसान कल्याण मंत्रालय। यहाँ पे आप कर लीजिएगा आय। ठीक, आय बढ़ाना है। और ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है आईटीसी इन्फोटेक मिशन, और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। ठीक, इसके बारे में बात कर लें आगे। यह है क्या? तो ये जो कंपनी है आईटीसी इन्फोटेक मिशन, ये आईटीसी समूह की कंपनी है। ठीक,
अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, प्रश्न नंबर है 4। डीजी यात्रा शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो डीजी यात्रा शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा, ऑप्शन ए है मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन डी है केंद्रगोड़ा हवाई अड्डा हैदराबाद में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय मनोहर लाल पार्कर के नाम पे बनाया गया है गोवा में। अब गोवा के बारे में हम बात कर लें आपको, तो गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक, जो मांडवी नदी के किनारे है। यहाँ के सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत हैं इसके सीएम, ठीक, प्रमोद सावंत इसके सीएम हैं। और मांडवी नदी के किनारे दूध सागर जलप्रपात यहीं पे है। और गोवा जो है पहला ऐसा राज्य जो रेबीज मुक्त हुआ है, और गोवा पहला राज्य जो अनुच्छेद 44 धारा लागू करने वाला पहला राज्य है, समान नागरिक संहिता। और दूसरा अगर पूछे तो उत्तराखंड हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा, इसी में अगर बता दें कि मतलब पहला राज्य कौन सा बना जो डीजी यात्रा शुरू करने वाला है, तो पहला राज्य जो है वो इधर पूर्वोत्तर का है, गोपीनाथ बारडोली, असम गुवाहाटी में पड़ता है, ठीक। अब मैं इसके बारे में बता दूं ये है क्या चीज़ डीजी यात्रा। तो डीजी यात्रा जो है यात्रा पहचान, स्वास्थ्य या हवाई यात्रा के अन्य आवश्यक डाटा को डिजिटली वेरीफाई करने वाला सिस्टम है, जो आपको चेहरों को स्कैन करके आपका ब्यौरा पूरा बता देगा आँखों के वजह से। इसमें क्या होता है कि जो एयरपोर्ट पर जो लंबी कतारें लगती थी उसमें 50 जगह वेरिफिकेशन यहाँ कराओ वहाँ कराओ, तो इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगा, ठीक, लंबी लाइन लगाना नहीं पड़ेगा और बार बार तुमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो इसका इसमें जो जो डीजी यात्रा वाला सिस्टम है इसका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और आराम से काम हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक समूह ने अपनी आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे शामिल किया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है पी चिदम्बरम और ऑप्शन डी है राजेश मोहन, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है राजेश मोहन को शामिल किया गया है, जो पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी जब आपदा हुई थी भारत में। तो इनके इसके मतलब 79 वर्ष हो गए हैं स्थापना के। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में, इसमें 189 देश हैं, ठीक। अध्यक्ष की बात करें तो अजय बग्गा इसके अध्यक्ष हैं, भारतीय मूल के अजय बग्गा अभी नए बने हैं, अजय बग्गा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर बीम का अनावरण किस देश ने किया? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है भारत, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी है रोमानिया। तो इसका जो राइट आंसर है रोमानिया है, ठीक। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप का हिस्सा है। इसकी राजधानी अगर बात करें तो बुखारेस्ट इसकी राजधानी है, ठीक, इसकी राजधानी बुखारेस्ट। और मुद्रा की बात करें तो इसकी रोमानिया बुकरेस्टी है। पुराना नाम इसका रोमानिया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने के बाद इसका नाम रोमानिया कर दी गया। पीएम की अगर बात करें तो यहाँ के पीएम जो हैं गुरुनोई लुई रोमानी है। और राष्ट्रपति, रुको मैं लिख देता हूँ, इनका नाम भी बड़ा उल्टा सीधा है, गुरुवेनु लुई, ये हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ के राष्ट्रपति अगर बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के क्लाउस लोहानी, क्लाउस लोहानी रोमानिया के, ठीक, लोहानी जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी एक मिनट, वन मिनट,
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक रेपो रेट दर स्थिर रहेगी। 5वीं बार, 6ठी बार, तीसरी बार और 7वीं बार। तो इसका जो राइट आंसर है 7वीं बार होगा। ठीक, अब बात करें आरबीआई के बारे में। ये रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई है, जो छोटे बैंकों को उधार ऋण देता है, उसके बदले में जो ब्याज लेता है बैंकों से, तो उसे कहते हैं रेपो रेट दर। ठीक, तो आरबीआई के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। ठीक, अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया 90 वाला। ठीक, इन स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक, और इसका राष्ट्रीयकरण अगर बात करें तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं 25वें शक्तिकांत दास हैं। अगर पहले पूछे गवर्नर कौन थे तो अंग्रेज अधिकारी थे, ओस बोस स्मिथ। ओस बोस स्मिथ थे। और इसके अगर भारतीय बात करें, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सीडी देशमुख का नाम आप सुने होंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये हिल्टन आयोग समिति पर बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2024 तक $230 मिलियन संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, बर्नार्ड असाल्ट और मुकेश अंबानी। तो इसका जो राइट आंसर है बर्नार्ड असाल्ट बने, ये फ्रांस के व्यापारी हैं। ठीक, इसका राइट आंसर 80 है। अब बर्नार्ड असाल्ट के बारे में मैं बता दूं आपको। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक, एलन मस्क टेस्ला और वो जो है ना अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, उसके मालिक हैं। मुकेश अंबानी जानते हो भारत के हैं, ये 9वें नंबर पे हैं विश्व में। ठीक, और मैं इसके बारे में बात करता हूँ बर्नार्ड के बारे में। तो ये क्या हैं? ये एक व्यापारी हैं जो सबसे लग्जरी सामान बेचने वाली LVMH, देख लो LVMH पूछ सकता है कभी, LVMH के संस्थापक हैं। ठीक, और इनके 5 बच्चे हैं। ये भी मैं बता दूं, इनका जो इनकी उम्र है 75 साल है। ठीक, और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 अप्रैल, ऑप्शन सी है 4 अप्रैल और ऑप्शन डी है 3 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है कल था 5 अप्रैल, कल के दिन ये मनाया गया। और समुद्री दिवस के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि मनाया क्यों जाता है। तो इसी दिन क्या हुआ था, 1919 में नेविगेशन इतिहास रचा गया था। द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी, इसीलिए समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक, 1919 में नेविगेशन इतिहास रचा गया था, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए है वेणुगोपाल राय, ऑप्शन बी है सतीश महाना, ऑप्शन सी है यूसुफ वानी और ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम। तो इसका जो राइट आंसर है यूसुफ वानी को वहाँ का मुख्य वो निर्वाचन न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक, जम्मू कश्मीर में। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में हेल्पफुल होंगे। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार। अगली मेरा जो वीडियो है दोपहर के बाद फिर GS और कम उसका हिंदी का आएगा। ठीक, तब तक के लिए।